नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि भारतीय इतिहास का अहम रोल है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्य व आधुनिक भारतीय इतिहास, यहाँ से प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपना टारगेट रहेगा एक वीडियो एक टॉपिक। और यह क्लास है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट या फिर सेकंड ग्रेड, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार क्लास को देखना और 5-7 मिनट रुकना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कंप्लीट यह सीरीज फॉलो करना। इसकी मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आप जाकर इन वीडियो को देख सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे पाऊँ। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इस प्रकार अपनी स्लाइडें होंगी, स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और जो भी महत्वपूर्ण बात होगी उसे मैं आपको याद करने को बोलूँगा। तो साथियों, बात करते हैं इतिहास के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले देखते हैं इतिहास क्या है। तो वह जो मानव जीवन को प्रभावित करे या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, जिसमें क्रमबद्धता पाई जाती हो और जिसके साक्ष्य मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास। तो इसको आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखते हैं साक्ष्यों को लेकर कौन कौन से साक्ष्य हैं, क्योंकि इतिहास की परिभाषा से लेकर कोई भी ज़्यादातर प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं आता है। तो इस क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बात करते हैं साक्ष्य किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य व विदेशी साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में आपको ध्यान रखना है अभिलेख, और अभिलेखों के अंदर भी आपको ध्यान रखना है शिलालेख, स्तंभलेख व गुहाभिलेख। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने देखा, पहला तो अभिलेख देखा, उसके बाद ताम्रपत्र, मुद्राभिलेख, मृदभांड व भित्ति चित्र। यह सभी किस प्रकार के साक्ष्य हैं? तो आपको आंसर देना है, यह सभी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। उसके बाद बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्यों को लेकर। साहित्यिक साक्ष्य साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साक्ष्य व धर्मेतर। तो धार्मिक में आपको पता है कौन कौन से साक्ष्य आते हैं? रामायण, महाभारत, कुरान, जैन व बौद्ध मत के जो भी ग्रंथ हैं वह किस में आएंगे? धार्मिक में। और धर्मेतर में धर्म से अलग ग्रंथ, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इसी प्रकार अन्य पुस्तकें भी इसमें आ जाएंगी। और बात करते हैं उसके बाद, पुरातात्विक साक्ष्य देखा, साहित्यिक साक्ष्य देखा, उसके बाद देखते हैं विदेशी विवरण। तो इसमें क्या आता है? मेगास्थनीज की इंडिका, यह किस में आएगा? विदेशी विवरण में। तो आपको पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन थे, तो आपको आंसर देना है मेगास्थनीज। हैनसांग की एक पुस्तक है सियुकी, तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है सियुकी के लेखक कौन थे, तो आपको आंसर देना है हैनसांग। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं, यानी इतिहास क्या है। तो इतिहास तीन शब्दों के मेल से बना है, इति हा दन आस। यानी इति का मतलब होता है इस प्रकार, हा का मतलब है वास्तव में या निश्चय ही, हास का मतलब है किसी घटना का घटित होना। यानी इस प्रकार या वास्तव में या निश्चित ही किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? इतिहास। तो इस इतिहास में हमने देखा क्या पाया जाता है? क्रमबद्धता पाई जाती है। और इतिहास का अर्थ भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो कहते हैं प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक व आधुनिक वर्तमान इतिहास। यानी प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक, यानी प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये क्या है? आगे के साक्ष्य आगे के वो पाए जाते हैं, लेकिन पूर्व में इसे क्या है? तीन भागों में विभाजित किया जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हों, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, यानी लिखित साक्ष्य इसके नहीं पाए जाते। यानी वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है वह कौन से? प्रागैतिहासिक काल। इसके क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं केवल। आपसे पूछा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो इसके क्या है? लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, और इसके पुरातात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल यानी आधुनिक वर्तमान।
इसकी क्या है, लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं जिसे पढ़ लिया गया है, और इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए जाते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रागैतिहासिक में तो क्या है, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसके बाद ऐतिहासिक में क्या है, लिखित साक्ष्य पाए गए, उन्हें पढ़ लिया गया है, तो वह क्या है, ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि 1842 में कर्नाटक की जगह रायचूर, उसमें भी आता है लिंगसूर, यहाँ से क्या है, पाषाण कालीन औजार मिले हैं। सर्वप्रथम पाषाण कालीन औजार कहाँ से मिले, लिंगसूर से, जो कि कहाँ पर स्थित है, रायचूर कर्नाटक में। और कब मिले, 1842 को। उसके बाद देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ आपको बताना होगा, पत्थरों का युग। और इस पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, तो आपको आंसर देना है पुरापाषाण काल। इस समय के मानव की क्या है, दयनीय स्थिति थी, यह यायावर था यानी घुमक्कड़ था, और यह क्या है, केवल शिकार पर आश्रित था। और शिकार के लिए किस औजारों का प्रयोग करता था, हस्तकुठार। तो हस्तकुठार का संबंध किससे है, पुरापाषाण काल से। और इस समय के जो पुरापाषाण काल का समय था, इस समय के औजार क्या है, आकार में भी बड़े होते थे। तो औजार, बड़े आकार के औजार किस में पाए जाते, पुरापाषाण काल में। और यह समूह में निवास नहीं करता था। कौन से काल में मानव, पुरापाषाण काल में। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो यहाँ पर समूह में रहना सीख गया और पशुपालन करना सीख गया। सर्वप्रथम कौन सा पालतू पशु था, कुत्ता। तो आपको बताना होगा पशुपालन कब से स्टार्ट हुआ है, मध्य पाषाण काल से। और पालतू पशु पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कुत्ता। और इस समय क्या औजार क्या है, उनका आकार क्या हुए, छोटे, यानी सूक्ष्म पाषाण। तो आपसे पूछा जाएगा माइक्रोलिथ्स किसे कहते हैं, तो यह क्या है, जो छोटे औजार थे उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स। इनका संबंध किससे है, मध्य पाषाण काल से। उसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में पूछने को मिलते हैं, नवपाषाण काल से। आपसे पूछा जाए आग का आविष्कार कौन से समय हुआ, तो आपको आंसर देना है नवपाषाण काल में। स्थायी बसावट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है किसके समय, नवपाषाण काल में। यहाँ पर क्या है, मानव कृषि करना सीख गया, यानी कृषि करने लग गया। कौन से काल में, नवपाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो आपको आंसर देना है नवपाषाण काल में। मृदभांड का प्रयोग कब से करना स्टार्ट हुआ, नवपाषाण काल से। और तांबे का प्रयोग करने लग गए कब से, नवपाषाण काल से ही। तो यहां पर हमने देखा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में आपको ध्यान रखना है आदि मानव की उत्पत्ति हुई। यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट यही ध्यान रखना है, कौन सा, कि आदि मानव की उत्पत्ति कब हुई, पुरापाषाण काल में। और हस्तकुठार का संबंध कौन से है, पुरापाषाण काल से। और मध्य पाषाण में आपको ध्यान रखना है पशुपालन करने लग गया मानव, कौन से काल में, मध्य पाषाण में। सर्वप्रथम पालतू पशु पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कुत्ता। और जो छोटे औजार पाए जाते हैं जिसे माइक्रोलिथस कहते हैं, इसका संबंध किससे है, मध्य पाषाण काल से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर देखा आग का आविष्कार, स्थायी बसावट, कृषि करने लग गया, पहिए का आविष्कार किया, मृदभांड का प्रयोग करने लग गया, तथा तांबे का प्रयोग करने लग गया, कब से, नवपाषाण काल से। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर चावल के साक्ष्यों से लेकर कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, तो आपको आंसर देना है कोल्डीवा। कोल्डीवा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, तो आपको ध्यान रखना है लोथल, गुजरात से। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। यहाँ पर इंपोर्टेंट करके आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम रागी की खेती की गई। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कौन सी खेती की गई,
तो आपको आंसर देना है रागी की। तो यहाँ पर चावल के साक्ष्यों से लेकर 3 प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे, इनको ध्यान रखना है। प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से, प्रथम साक्ष्य लोथल गुजरात से, जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुत्ते से लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं। यानी मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, बुरजोम से। और बुरजोम कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से यह प्रश्न भी आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, किसके, गर्तावास के। तो इसका भी आपको आंसर एक ही देना है, कौन सा, बुरजोम। कुत्ते के प्रथम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, यानी कुत्ते यानी श्वान के प्रथम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, रोपड़ से। रोपड़ कहाँ पर स्थित है, पंजाब में। मानव के साथ पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कौन सा, बुरजोम। और गर्तावास के साक्ष्य भी कहाँ से पाए गए, बुरजोम से। और कुत्ते के प्रथम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, रोपड़ से। रोपड़ कहाँ पर स्थित है, पंजाब में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। आपसे पूछा जाए स्थायी बसावट के प्रथम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, मेहरगढ़ से। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, यह प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखना है कि भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य, तो भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाए गए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में किससे पाए गए, पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो की कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। और वहीं से क्या है, भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम या प्रथम साक्ष्य पाए गए। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न ध्यान रखने हैं, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से, स्थायी बसावट के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से, भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में भी कहाँ से, पशुपतिनाथ की मोहर से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, विश्व में सर्वप्रथम आदिमानव की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम आदिमानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। और कौन सा आदिमानव था, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, यानी ऑस्ट्रोलोपिथिकस मानव था, आदिमानव, जो कि कहाँ पर पाएगा सर्वप्रथम, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद आपसे पूछा जाए भारत में आदिमानव के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से पाए गए, शिवालिक क्षेत्र से। शिवालिक क्षेत्र में कौन सा आदिमानव के साक्ष्य पाए गए, रामापिथिकस के। यहाँ से बार बार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको डाउट होता रहता है कि विश्व में पूछा जाए तो आपको आंसर देना है दक्षिण अफ्रीका से। और कौन सा आदिमानव, ऑस्ट्रोलोपिथिकस। और भारत में पूछा जाए आपसे तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से, शिवालिक क्षेत्र से। और शिवालिक